हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कार्बन्स कंपाउंड का पार्ट 2 लेके आए हैं एमसीक्यू का। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जैसा कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, द आइसोमेरिक पेयर इज, ठीक है। ये आइसोमेरिक का मतलब होता है आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट टाइप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्या? आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब इसका जो ऑप्शन हम देखते हैं, इथेन एंड प्रोपेन। इथेन जो होता है बेटा, इथ मतलब 2 कार्बन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, तो ये हो ही नहीं सकता है। प्रोप और ब्यूट, प्रोप में 3 कार्बन, ब्यूट में कितने 4 कार्बन, हो भी नहीं सकता है। इथेन इथेन दोनों सेम है, हो भी नहीं सकता है। ब्यूटेन एंड 2 मेथिल प्रोपेन, तो देखो बेटा यहाँ पे 3 ऑप्शन रॉन्ग हो चुके हैं, तो डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, चौथा ऑप्शन मार सकते हैं, ठीक है। बट इसको समझते हैं आइए। तो ब्यूटेन जो होता है, ब्यूट में कितने कार्बन होते हैं? 4। और 2 मेथिल प्रोपेन में भी कार्बन कितने होते हैं? 4। क्यों? प्रोप मतलब 3 कार्बन और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, और 2 सेकेंड कार्बन पे 2 मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ब्यूटेन का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एन ब्यूटेन बनता है, 4 कार्बन क्या होते हैं? स्ट्रेट चेन में आ जाते हैं। और जब हम 2 मेथिल प्रोपेन बनाते हैं, आई होप आपको वीडियो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो क्या होगा, 2 मेथिल प्रोपेन जब बनाते हैं तो स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन आते हैं, और 3 कार्बन में सेकेंडरी कार्बन पे आपका क्या होता है, 2 मेथिल क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, मेथिल ग्रुप ऐड सेकेंडरी कार्बन पे ऐड हो जाता है। अगर इसी क्वेश्चन को और घुमाया जाए तो क्या हो सकता है, ब्यूटेन एंड लिख दिया जाता है आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन जो होता है उसका 2 मेथिल प्रोपेन का कॉमन नेम होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है विच ऑफ द गिवन इज यूज टू ऑक्सीडाइज एथनॉल टू एथनोइक एसिड। देखो OH से हमको क्या करना है, COOH ग्रुप में क्या करना है, ओइक एसिड में इसको कन्वर्ट करना है। तो एल्कलाइन केमनोफोर भी कन्वर्ट करता है, कंसर्न H2SO4 भी कन्वर्ट करता है, एसिडिफाइड K2Cr2O7 भी कन्वर्ट करता है। तो बेटा तीनों ऑप्शन सही, तो डेफिनेटली ऑल ऑफ दिस यहाँ पे क्या होगा, सही ऑप्शन माना जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट कार्बन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी। विच इज डिनेचर्ड स्पिरिट। देखो डिनेचर्ड स्पिरिट का मतलब ये होता है एक ऐसी एल्कोहल, एक ऐसा एल्कोहल जिसमें ऐसी चीजें मिला दी जाती है जिसको पीने से किसी भी इंसान की मौत हो सकती है या फिर उसकी आंखों की रोशनी जा सकती है। अब देखो इसको मिलाया क्यों जाता है, अब इसको समझते हैं। सपोज करो कोई स्पिरिट शाम को आके रखी गई लैब में, कुछ टाइम बाद वो क्या किया, हम लोग लैब में गए और वो लैब में स्पिरिट क्या कोई पी गया। तो यार हम प्रैक्टिकल करने के लिए क्या है ना, हम अपने यूज़ के लिए लेके आए हैं, तो उसमें ऐसी चीज़ें मिला दी जाती है कि अगर कोई इंसान पीता है इसको तो उसकी मौत भी हो सकती है ऑन द स्पॉट, या फिर उसमें आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तो उसमें मिलता क्या है देखा जाए तो देखो उसमें क्या होता है, एथनॉल। एथनॉल का जो परसेंटेज होता है 70 से 99% तक हो सकता है, लेकिन मेथनॉल जो होता है वो 5% उसमें मिला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। आई होप आपको डिनेचर्ड स्पिरिट या डिनेचर्ड अल्कोहल के बारे में आपको समझ में आया होगा। फिर से समझते हैं। डिनेचर्ड अल्कोहल एक ऐसा अल्कोहल होता है जिसको हम स्पिरिट लैंप में यूज करते हैं, और इसको पिया नहीं जा सकता है, ठीक है। इसको पीने से आदमी मर भी सकता है या आंखों की रोशनी भी उसकी जा सकती है। कह रहा है टर्सरी ब्यूटेनॉल गेट ऑक्सीडाइज विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एल्कलाइन केमनोफोर, ठीक है। देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, टर्सरी ब्यूटेनॉल को हम क्या कर रहे हैं, केमनोफोर की, एल्कलाइन केमनोफोर की प्रेजेंस में टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल को क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये रिएक्शन है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है द सब्सटेंस नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर। देखो ये आप प्रीवियस क्लासेस भी पढ़ के आए होंगे। देखो वाटर 2 टाइप्स का होता है, हार्ड वाटर होता है, सॉफ्ट वाटर। तो देखो सोप के साथ जो ज़्यादा बबल्स देता है वो क्या होता है, सॉफ्ट वाटर होता है। हार्ड वाटर ऐसे वाटर जो सोप के साथ क्या करते हैं, कम बबल्स देते हैं, इसे कॉल्ड क्या आपका हार्ड वाटर। जो हार्डनेस होती है वो डिपेंड कर वो होती जो है वो किसके कारण होती, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका जो फॉर्मूला होता है अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप क्या करेंगे, उसको कमेंट करिएगा। CaHCO3, ठीक है, CaHCO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है।
कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के कारण ही वाटर में हार्डनेस पाई जाती है। अब ये दो टाइप्स का भी, इसकी जो हार्डनेस भी होती है वो दो टाइप्स की होती है, परमानेंट हार्डनेस और एक क्या होती है, परमानेंट हार्डनेस होती है, और एक क्या होती है, कुछ टाइम के लिए हार्डनेस को हम लोग इसको दूर करते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 बनेगा वो सोडियम नाइट्रेट कह रहा है नॉट रिस्पॉन्सिबल। नॉट रिस्पॉन्सिबल में सोडियम नाइट्रेट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो बनेगा वो राइट आंसर होगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द बाई प्रोडक्ट ऑफ सोप इज, देखो ये क्या है, ग्लिसरॉल होता है। ग्लिसरॉल देखो देखो सोप क्या होता है, एकदम सॉफ्ट होता है, स्मूथी होता है। तो ये एक तरीके का क्या होता है, ऑयल से बनता है। सोप जो बनता है वो आपका ऑयल से बनता है, तो इसका जो बनेगा ग्लिसरॉल से बनेगा। ठीक है, ग्लिसरॉल एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर भी होता है। एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर का मतलब सपोज करो आप प्रतापगढ़ में कार चला रहे हो, उसमें वाटर भी यूज कर देते हैं, वाटर भी उसमें इंजन में उसके डलता है। ठीक है, लेकिन अगर अब इसको लेके हम ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर हो, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो वाटर होगा वो जम जाएगा। तो एंटी फ्रीजिंग का मिक्स मतलब ये होता है उसमें मिला दो ग्लिसरॉल, हम लोग मिला देते हैं, तो उससे क्या होता है, वाटर जमता नहीं है। ठीक है, इसका जो 7 क्वेश्चन है कोवेलेंट कंपाउंड, जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है तुमको ये पता है कोवेलेंट के बारे में कि नॉन मेटल के बीच में बनता है। कह रहा है ऑप्शन नंबर 1 जो कह रहा है हैविंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हैव हाई मेल्टिंग नहीं होता है बेटा। आर मोस्टली सॉल्बल इन वाटर, नहीं सॉल्बल होता है। कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, बोलो, नॉन पोलर में डिजोल्व होता है यहाँ पे। ठीक है, आर फॉर्म बिटवीन द एटम्स ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल, बेटा मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा कंपाउंड, कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। डी ऑप्शन देखो कह रहा आर फॉर्म बाय द शेयरिंग, हाँ शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन से नॉन मेटल के बीच में बनता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड भी तुम्हारे दो टाइप्स के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विनेगर इज ए सोल्यूशन, देखो विनेगर क्या होता है, एक सिरका। ठीक है, जैसे चाउमीनों में हम लोग खाते हैं तो उसमें सिरका डाला जाता है। तो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जो है एक तरीके का वीक एसिड होता है। एसिटिक एसिड जो होता है इसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है CH3COOH, एक तरीके का ये वीक एसिड कंसिडर। जो इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो क्या होती है, इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2.6 के आसपास होती है। ठीक है, अब जो इसका जो परसेंटेज होता है क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी 5 से 8% एसिटिक एसिड को वाटर में डिजोल्व कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द गिवन कैन बी यूज्ड फॉर द डिनेचर्ड अल्कोहल। देखो यहाँ पे कह रहा है हम लोग डिनेचर्ड अल्कोहल की जगह क्या क्या यूज कर सकते हैं, मेथिल अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं, पिरिडीन भी यूज करते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट भी यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होता है वो ऑल ऑफ दिस यहाँ पे यूज किया सकता है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सोप आर फॉर्म बाय द सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन एक तरीके की क्या होती है, रिएक्शन होती है। इसमें हम एस्टर को क्या करते हैं, बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं और अल्कोहल प्लस सोप हमको क्या होता है यहाँ पे मिलता है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसी अमेजिंग सीरीज क्या होती रहेगी आपकी, कंटिन्यू आती रहेगी जब तक आपका एग्जाम चल रहा है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और यार अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर दिया करो। ठीक है, देखो इतना हार्डवर्क हम लोग को लगता है तो जरूर वीडियो को साथ शेयर करा करो। ठीक है, चलो बाय।